राज्यं प्रमादं संतोषं परम धर्म सुज्ञान तजिनिरंतरं सोयोगिनां नमस्ते सत्कृत्य पदचंद्रन नमस्ते नमस्कारं शेखति ब्रह्मानंदं सत्यं केवलं ज्ञानं गंधाति कुंभं सततं पद्मपाति लक्ष्मीं सर्वसाक्षितं भाभातीतं तिरुवंगं सद्गुरुं चैतन्यं शास्त्रीयमातीतं ज्ञाननाथि कलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शत्रुघ्न मंगलम शब्दार्थार्थन्यास वाणी मेरा पान गुरु जी महाराज की रत्नवाणी मुखार राम सदगुरु जी सतनाम निजनाम सूरज देखते देखते अनुभव प्रोत्साहन करो मन कर्ण गुरु जाल से तेरे भी परेशान आदिव नमः संबल कला सात सतगुरु लिखा ये सब अंतर ज्ञान ज्ञान बारम्बार हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम अच्छा 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 ध्यान समाधि देश का महाराज वर्णन कर रहे हैं। आत्मा समाधि देश की वासी कैसे बनेगी, कब बनेगी और किससे बनेगी, ये महाराज समझा रहे हैं। कब बनेगी, कैसे बनेगी, किससे बनेगी, ये तीनों चीजों की जब तक समझ नहीं है, कब बनेगी, नरदेह में आएगी। नरदेह के बिना तो पितरी कहीं भी घूमती है, कभी भी समाधि देश की वासी नहीं बन सकती। कैसे बनेगी, ढाई अक्षर की भक्ति तेरे पास में आएगी, आत्म ज्ञान की, उससे बने। ढाई अक्षर की भक्ति ही खोटे हीरे को सच्चा बना सकती। खोटे हीरे कौन है, श्वासा रूपी, ये रेत में मिल जाएंगे तो खोटे ही है, पूंजी है ये। मेरे को पूंजी देके भेजे चिंतर को चिंतरना चिंतन, ये पूंजी को राम जी के धन में लगा दिया, राम जी के लेके, तो ये सच्चे श्वासा सब काम। और आत्मा उस देश में मिलने के लिए, यानी जब सच्ची बन जाएगी, राम धन राम जी का लेके चला जाएगा श्वासा रूप पे, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं पूरा गुरु कौन है, पूनम का चंद्रमा। पूरा गुरु यानी पूर्ण केवल ज्ञान, ये वैराग है। इसके अलावा जितने भी ज्ञान है वो ग्रस्त में है, दुर्गुण ज्ञान ग्रस्त में, निर्गुण ज्ञान राजा में, और केवल ज्ञान पूरा गुरु है। कि ज्ञानी पूरा है, ये पुण्य का चंद्रमा। और चंद्रमणि हीर विधि, ये जबरदस्त तेरे अंदर आ जाएगी, तो फिर चारों मेर खोटे हीरे हैं, वो सब सांसारों के पूंजी तेरे राम जी के रेखे लगती जाएगी। ढाई अक्षर की भक्ति राधा शब्द आएगा, रफ्तार मकार सांसों सांस रखेगा, और पूरा केवल ज्ञान की समझ। यही महाराज निर्णय आज बता रहे हैं कि समाधि देश की वासी आत्मा बढ़ जाएगी। कैसे बनेगी, ऐसे तो ये मनुष्य के हाथ में है कि परमात्मा क्या है। नरदेह नहीं मिली जब तक तो ये अरज करी,
और नरदेह तेरे को इसी के लिए मिली। अब तू माया मोह में फंस जाएगा तो मिलना दुर्लभ। और आए बाद माया का मतलब माया ब्रह्म का कारज तू करता रहेगा और सुख दुख के अंदर फंसेगा नहीं। सुख दुख आवे तो सहनशीलता रखेगा तो आत्मा परमात्मा में मिलने में कोई बाधा डालने पड़ेगी। बाधा बाहर से कोई नहीं डालते, सब अंदर तेरे अंदर ही बैठे हैं बाधा डाल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जिसपे चंद्रमणि हीर की मैंने चंद्रमा की चंद्रमणि हीर पे जब तक पूरी रोशनी नहीं पड़ेगी तो वो खोटे हीरे सही नहीं। तो गुण किसमें हुआ? फूलों का चंद्रमा। और चंद्रमणि हीर नहीं है तो भी नहीं। ये श्वासोश्वास विधि सतगुरु विधि कैसे हुए? रकार मकार दो अक्षर, आराधो दो अंक, बस दो ही अंक को आराधना और दो ही अंक से आत्मा परम पद की प्राप्ति कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आत्मा अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है तो फिर नवदा का तो शरीर पे अंग बनता है और खट दर्शनियों का गुण आत्मा पे आना चाहिए, देही पे आना चाहिए। देही पे आता है तो वो चरम चक्षु से दिखता है, परंतु वो आत्मा देही में ही रहे, कुल में ही रहे, कुल से बाहर नहीं जा सकती। और ये केवल भक्ति कुल बाहरी भक्ति। और कुल बाहरी जब भी होगी कि आत्मा के ऊपर खट दर्शनी का गुण है। वो आत्मा पे सदगुरु सुखराम जी महाराज के आत्मा पे था खट दर्शनी का गुण। और खट दर्शनी का बैरंग जो योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, महाराज शरीर भी ब्राह्मण का था तो खट दर्शनी में थे और आत्मा पे भी खट दर्शनी का गुण आया। वो महाराज लिख रहे जोगी सोई जोगगत जाने घट में आत्म देव पीछा। जोगी किसको कहते हैं? जोगगत, जो श्वासों श्वास राजयोग की गति है उसको धारण करे, घट में आत्म देव पहचाने। आत्म देव वो जो निरंतर प्रकट हुए उसको पहचाने, उसका अनुभव करे। इस निरंतर को आत्म देव ही अनुभव कर सकता है, इंद्रियां मन विचार स्वासा ये नहीं कर। इसलिए सुखराम जी महाराज ने प्रथम ये गति बताई। फिर जति जुग विचार पांच पे माल करावे। जति कौन है? युग में पांच पे माल करा। महाराज परमाते पांच विषय पे काबू तू जति, पांच विषय सतावे और इधर कह मैं जति हूं तो महाराज सन्यास बखान कुबद पर सार बजावे। सन्यास किसको है? कुबद कौन है? बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां, इस पे सार बजावे, घट में रखे ही। सो दरवेश बखान दिल दुबध्या सब मेटे। दरवेश कौन है? तो दिल के अंदर जो दुबध्या है वो दरवेश। करूं नहीं करूं, अंदर अलग और ऊपर अलग, निश्चय नहीं न चलने। तो महाराज फरमाते हैं वो दुबध्या को जब तक नहीं मिटेगा तब तक वो ये रटना कर नहीं। क्या करे महाराज? ये रटना कब होगी? ये चीजें सब समझ और निस दिन रटे रहीम दिल आदम सो बेटे। दिल किसमें? आदम यानी परमात्मा। ये दिल परमात्मा से भेंटे खाने के लिए रटे रहीम। इस राम को तू सदगुरु विधि से रटेगा। जंगम बदे शेर सुन्न में जिंग बजावे। जंगम वो ही है जो सुन्न में जिंग यानी शब्द जिंग धुनी की जैसे गर्जना करता रहेगा। तो ब्राह्मण सो ही जान बोल अणबे मुख बाणी।
अगम की खबर ले आवी। ब्राह्मण वही है जो अनभे वाणी मुखार बन से इस ब्रह्म ज्ञान को उच्चारण करता रहे, ब्रह्म ज्ञान का मुखार बन से गुणानुवाद गावे, ब्रह्म ज्ञान का झंडा फड़कावे, वो खास ब्राह्मण। तो सुखराम जी महाराज में सारे थे, ब्राह्मण का शरीर भी था और छम खट दर्शने का गुण है, और अगम की खबर लेकर यहाँ सिद्ध शिला का केवल बारी का सबका वर्णन करके केवल पद आनंद पद सुन्न समाधि सता समाधि का वर्णन कर रहे हैं। तो सुंजो सेंग नित बाणी चेते बावन गादी, आवे विमान सामो सागे संत सादी। सेंग इस वाणी को सुनो और धारण करो, और अंदर उतार करके धारण ऐसा करो, ये 6 दर्शनों का गुण तेरे आत्मा पे आ, और आत्मा पे 6 दर्शेगा किससे? ढाई अक्षर के गुण। पूर्णिम का चंद्रमा, चंद्रमणि हीर, और ये जो सांसा रूपी पूंजी जिसको मिल गई, ये राम जी के लेके जावे पास, तो सच्चे हीरे हैं। और ये स्वासा रूपी पूंजी रेत में मिल रही है तो खोटे हीरे, इसकी कोड़ी भी नहीं बटे फिर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चेते 52 गादी, ये 52 गादी चेते यानी श्वास उश्वास रकार मकार, ये 52 गादी का चेतना है। सांस उश्वास लेवे रकार मकार नहीं चले तो 52 गादी नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज दोनों निर्णय कर रहे हैं। अब ये जिसके पास है ऐसा गुण, तो महाराज फरमाते उसके कलयुग में बीसी चल रही है जबरदस्त, जो धारण करता है वैसे गुण बरतता है। तो भगवत बीसे नित नमी बद्धे क्षेत्र मान, एक भवतारी संत जन जन्म धरे मां, जन्म धरे मां आय मोख वासु हंस जावेर, बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। सुखराम सदाई मां समो हंस मोक्ष नित जाय, भगवत बीसी नित नमी विद्य क्षेत्र। ये भगवत बीसी जो चलती है, ये कलयुग में तीनों युगों में नहीं चली जितनी कलयुग में चली। ये रास्ता बह रहेगा महाप्रलय तक, इसको कोई रोक नहीं सके। पर आज क्या करे, रोक नहीं। ये बीसी है, भगवत बीसी कहते हैं सत्ता जागृत होने को। और ये सत्ता जो भी विधि सहित बख्शी करेगा 2.5 अक्षर 60, तो उसके ये नियंत्रण निजनाम आएगा, और आएगा तो इसी को भवतारी संत का है। और कहां से आता है? विद्या क्षेत्र से। विद्या क्षेत्र किसको कहा? 5 तत्व 9 तत्व शरीर से अलग। केवल का जो बीज आता है वो इन दोनों से अलग है, वो इनके साथ में नहीं है। केवल ज्ञान वैराग है माया सो बारे, सो जोगी सुखराम के ऐसे मत धारे। केवल ज्ञान वैराग है, यानी ये 5 तत्व 9 तत्व लिंग शरीर से अलग है, इसका स्थान रहने का, और वहीं लेके आत्मा को जाता है। योगी कौन है? नेंचर है, और यही आत्मा को जोगी बनाता है, इसके अलावा दूसरा बनाने नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सदा ही ये समो जिसके साथ में नित्य परम मोक्ष में जाएंगे, और उसके बीसी का गुण आ जाए। कैसा गुण आएगा? तो जागे ज्ञान उदय कर भाई, सो वो जाए समाध लगा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता ओई अभ्यास। ये केवल ज्ञान जिसके उदय हो गया तो समझ जाओ उसके संसार में भाग्य चेत गई। बस ये ज्ञान की तेरे को समझ होनी चाहिए कि केवल ज्ञान की परिभाषा, 2.5 अक्षर की भक्ति यही केवल ज्ञान की। कहते रहते हैं मुंह से तो 2.5 अक्षर की समझ ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये वैराग है, केवल ज्ञान माया से अलग है, 5 तत्व से 9 तत्व लिंग शरीर से इच्छा शक्ति से ये आता नहीं। ये तो ये विधि आएगी जब भी आएगा, नहीं तो आएगा।
ऐसा ज्ञान तेरे जागृत हो जाएगा। जागे ज्ञान उदय कर भाई, सो जाए समाधि। ज्ञान उदय हो जाएगा तो हे आत्मा तू श्वासा निकलेंगे और आड़ी पड़ जाएगी शरीर। हे आत्मा तू विधेय मंडल में तेरा घर हो जाएगा, तो उसमें समा जाएगा। तेरा घर विधेय मंडल और देही मंडल आड़ा पड़ जाएगी, समाधि देश की वासी बन जाएगी। जागे जिते राम ही सिमरे, बस तू जितने सांसा है जितने राम सिमरता। सूता आई अभ्यास, सुते सुते भी अभ्यास चलता रहे। इसलिए चहु दिस्तुन सागर भर्यो, दिष्ट न आवे धाम। हंसा को सुख राम के, ओसर आयो राम। चहु दिश महाराज फरमाते हैं सुन सागर ही सुन सागर। जब बूंद समुद्र में समा जाती है बीचों बीच, तो लहरों ही लहरों का आनंद। न किनारा है, न कोई कपड़ा है, न कोई गद्दा है। किनारे रहेगी जब तक किसी कपड़े में लपट जाएगी, उछल करके बाहर कादे में पड़ जाएगी, या महाराज फरमाते किनारे पछाड़ा खाती है। इसलिए आत्मा रूपी बूंद है, एक बूंद से ये आत्मा बनी, सर्वंग संपान शरीर बना। कपड़े के लगना यानी रूप में फंसना। मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, ये कपड़े में लिपटा हुआ ये भक्ति करने वाला, वाणी बांचने वाला। मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज पहुंचा हुआ, मारा गुरु महाराज कलयुग, मारा गुरु महाराज कल्पवृक्ष, कई बातें बनाते हैं। तो कपड़े में लिपटे हुए हैं कि नहीं? तो किनारे ध्यान समाधि है और समाधि का समझ ही नहीं, तो वो किनारे ही अभी। और कादे में फिर उसको वापिस 9 महीने गर्भ में आना पड़ेगा, मलमूत्र खाना पड़ेगा। ये समझ गए? तो फिर वो संत रही, योगी बड़ी, और शरीर से ही शरीर का नाम ही ग्रस्त संत 1008 ग्रस्त संत फलान जी नहीं है। और फिर आत्मा गर्भ में आई तो कितनी हंसी होगी, नहीं होगी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये अवसर जिसका आएगा उसी का आएगा जो आत्मा ढाई अक्षर की भक्ति करके और परमात्मा में मिलने के लिए इस केवल ज्ञान का झंडा फड़काएगा, केवल ज्ञानी का नहीं। तो जे बापौता मोक को मिलिया 10वें द्वार, अब सांसो सुख राम के मेरे नहीं लिगार। लिगार भी उसको श्वासानी होता है, इसको जो उस देश में मिल गया। सिद्ध शिला केवल की बारी भोर गुफा लांग करके सता समाधि सुन समाधि का आनंद आता है। तो महाराज फरमाते हैं उसके सांसा किसका नहीं है? निर्भय है, फिर भय नहीं है। किसका? जन्म ने। और भय कब खत्म होता है? तो भक्ति में उसके कोई बाधा डालने वाला अंदर नहीं हो। समझ गए? बाधा डालने वाला कौन है? सबसे जबरदस्त मन और मन के ऊपर इच्छा। ये दो वादा डालते हैं। दो वादा कौन डालते हैं? कैसे डालते हैं? मोह और ममता वासना खड़ी कर दे, वासना से कामना खड़ी हो जाए और आसक्ति चाय हो जाए। क्यों? ये चाय कर्म करावे, चाय सोच दुविधा उपजावे। ये चाय बहुत बड़ी है, ये पीने वाली चाय नहीं है। चाय ना बहुत बड़ी है, यही कुबुद्धियां खड़ी करती है, यही भक्ति में वादा डालती है। तो विद्ध होनो सोही लिख्यो, तैसो होवे आन। हम न्यारे सुख राम के, कीवी जाग बखान। जिसके जैसा योग बनता है वही वैसा। 5 तत्व से 9 तत्व लिंग शरीर से प्राणों से आत्मा को अलग कर दिया, अलग जाग बना दी। जब महाराज फरमाते हैं कि मन पवना मिले 5 जो ए दुखदाई हो। आगे बात, मन पवन और 5 विषय ये आत्मा को रोकने वाले, ये दुखदाई है, ये अंदर बाधा डालने वाले। हमने महाराज फरमाते हैं ये रटना करके हम छाड़िया सुख राम के, त्रिगुटी के घर जो। त्रिगुटी का स्थान लांघने के लिए जबर रटना थे और इन सबको यहाँ छोड़ दिया। यानी इनके मैं कहने में नहीं चला,
छोड़ने का मतलब मन के, इच्छा के और शरीर के कहने में नहीं चली, आत्मा चली, चेतन हो गई। छोड़ना किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। तो आत्मा इनके अंडर में नहीं है। कैसे नहीं हुई? ज्ञान के तेज में रही, सदगुरु का संग कर लिया और ज्ञान का झंडा फुड़कावे तो इन तीनों के अंडर में नहीं रहे, वो ही हमने छोड़ दिया। फिर ओम सोम छाड़िया चंद सूर घर आन, हम के वे सुख राम के न्यारी तत्व पिछान। अब ओम सोम को भी छोड़ा और चंद सूर को भी। चंद सूर यानी इला पिंगड़ा, और ओम सो यानी श्वास उश्वास, ये भी नीचे रह गए, उस देश में नहीं जाते ये। परंतु महाराज फरमाते इसके कारण ये साथ पढ़ के कहते हैं हमारे तो ऊंचा सांस थक गया, अब नहीं चलता, नहीं कहते। तो चंद सूर तो चल रहे हैं, श्वास तो ले रहे हैं। महाराज कह रहे उस देश में न तो श्वासा जावे, न मन जावे, न पवन जावे, न चंद्रसूर जावे, न ओम सोम जावे। तो देश का वर्णन कर रहे हैं सुखराम। न्यारी तत्व पिछाण, इस ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए न्यारा देश बसा गया, अलग। और फिर महाराज फरमाते हैं मन कितना ही करो, मन बिल्कुल पांगड़ा हो जाता है, परेशान नहीं करता है। इधर तो भजन करने बैठ करके मेरा तो मन ही नहीं लगता, तो अभी फिर मन को कहाँ छोड़ा? मन तो अभी हावी हो रहा है ना। तो इसलिए सुखराम जी कहते हैं भंवर गुफा में मन थक्यो पवन पाच्यो आन, हम छाड़िया सुखराम के जो कण छाड़े पान। भंवर गुफा तक तो मन का तेज रहता है, शुद्धि बुद्धि का, सूरत का। तो महाराज फरमाते हमने सबको यहाँ छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? इनके संग नहीं चला, ज्ञान का संग करके और रटना का तेज। तो यहाँ तो त्रिकुटी में ही सब क्या रटना बंद है, ऐसा विचार करके ज्ञान का और इन सब को छोड़ा, यानी इन सब के अंडर में नहीं रही आत्मा। कैसे नहीं रही? जैसे माखन है, भंवर गुफा में माखन का गुण बता रहे हैं। तो माखन में क्या? छाछ का भेड़। हमने भंवर गुफा में इसको ताया तपाया जबर, यानी रटना जबर चलाए। आंख मिच के रटना नहीं चले तो खोल के, चलते फिरते उठते बैठते खोल के रटना करो, तो ये तपी जाएगा। ऊंचा सांस के अग्नि लगेगी रकार मकार के, तो ये तपेगा और तप के घी अलग हो जाएगा और छाछ अलग। तो इस प्रकार से सुखराम जी महाराज क्यों हमने घी को तपाया, मतलब माखन को तपाया, जब घी अलग किया छाछ अलग। तो गो रस जो की रियासवे ओम माखन हो, तत् ऐसो सुखराम के घी करतायो जो। जितने भी अनंत प्रकार की क्रिया साधनाएं करते हैं महाराज फरमाते हैं श्वासा के आधार की, मन विचारों के आधार की, वो सब छाछ के। यहाँ तक महाराज ने वाणी बांचना, ग्रंथ बांचना, दूसरों को सुनाना और सुनना, ये भी महाराज फरमाते उस देश में मिले बिना छाछ के समान। ये समझा? ओ माखन होय, ओ मने श्वास भी कहा, ओ मने आत्मा भी कहा। जब तक श्वास के साथ है, जब तक ये माखन के साथ, नेचर भी है, रटना भी है। तत्व ऐसो सुखराम के घीकर सायो, तत्व ब्रह्म की प्राप्ति जब भी होगी कि घी को तपा तुपा करके, और छाछ का भेड़ नहीं रखा। अगर इसमें छाछ का भेड़ रखोगे तो महाराज फरमाते 2-4 दिन में ये खट्टा न, छाछ से बदबू आने, फिर वो काम का नहीं रहेगा। ये इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में छाछ का भेड़ क्या है? माया पवन का भेड़, मन का, इच्छा का भेड़ है। पंच तत्व का नौतत लिंग शरीर का भेड़ है, जब तक ताया तपाया घी नहीं। ये महाराज बता रहे।
माखन मिसला जाय गो, गोरस तुरत विनाश, गीत आयो सुख राम के, दिन दिन परमल बा। माखन 2-4 दिन में खराब हो जाएगा, यानी ब्रह्म के पद तक, भंवर गुफा तक आने की रीत है, वापिस आ जाएगा। ये महाराज उदाहरण दे रहे हैं। और शुभ शुभ कर्मियों के साथ रहेगा तो वो गोरस की जैसे मंत्र मंत्रादि रटता रहेगा, सब प्रकार के रूप में फंसा रहेगा, तो वो तो आन में ही फंसा। क्या? जो रूप में फंसा रहता है वो आन में फंसा। धैर्य को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं। धरे हुआ जो शरीर है पूजता है और पूजवाता है, तब तक समझ आओ वो पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता, वो तो आन में ही फंसा हुआ है। आत्म धर्म की समझ ही नहीं है, अनंत प्रकार की क्रिया करनी उपासना करता है, वो महाराज फरमाते हैं गोरस की जैसे, छाछ की जैसे। और जो ब्रह्मांड पर ब्रह्म तक है वो माखन के जैसे। और जो केवल पद आनंद पद में शेष समाधि सन समाधि में है, महाराज फरमाते मन इंद्रियों और श्वासा के अंडर में, और ये सताते भी नहीं है, ये सब निर्मल पड़ जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो संसार में काया तपाया घी है, दिन दिन परमल घी माखन सब गोरस सो, सब पे की पैदा, दुर्खोटा सुख राम जी, गाया के घट बहा। आत्म चेतन का उत्पन्न कहां से हुआ? ब्रह्म की, ब्रह्म से सबकी पैदाश। दूध ब्रह्म है, गोरस घी की जितनी भी है पैदाश है ब्रह्म की। जब रचना रची है ब्रह्म से ही, तो कोई माखन में, कोई घी में, कोई गोरस में, छाछ में, कोई महाराज फरमाते हैं किसमें फंस जाता। दुर्खुट्टा सुखराम के, और दूध मतलब दुर्खुट्टा, जो सृष्टि उत्पत्ति होती है तो ये गाया के गट से इसका निकाल हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नित उपजे नित बिण से सदा, अस्थिर रहे न कोई, यूं ओम सुखराम कह नैचे सायब हो। माया स्वरूप का जो दर्शन चरम चक्षु से दिखते हैं वो आता रहता है, जाता रहता। और आत्म चेतन का पद है वो महाराज फरमाते हैं अस्थिर रहे नहीं। माया के पद के साथ है जब तक अस्थिर है, और माया के पद से जब वो 2.5 अक्षर की भक्ति करके आधे शब्द नियंचर के साथ सता समाधि सन समाधि का आनंद लेके आत्मा स्थिर हो जाती, नैचे सायब हो, यानी परमात्मा रूप। तो ये ओम से ही बनती है, श्वासा से। श्वासा की जब तक उत्पत्ति नहीं है, श्वासा से जब तक रटना नहीं चलेगी, वो देश आने वाला नहीं। तो कहबो सुनबो सीखबो आबिद शैल निराट, दुर्लभ सो सुख राम के पिछम सुर की बात। पिछम के सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर को जीतना, महाराज फरमाते हैं कहने से, एक सुनने से एक सीख नहीं आता है। कहना, सुनना और कंठस्थ वाणी को, शास्त्रों को याद करके बोलना, ये तो विधि सरल है। तो दरल कौन सी है? कि वाणी कहनी सैल है, क्या अणबे सुख राम, दुर्लभ सो सुख राम के कई चौथी धाम। वाणी का उपदेश करना, सुन सुन अणबे की बातें साके बोलना, महाराज फरमाते हैं ये तो सरल है। दुर्लभ चौथे धाम का वर्णन, चौथे धाम का निर्णय, और चौथे धाम में मिल करके, और उसकी पहचान क्या, रहनी सहनी शरीर, वो महाराज फरमाते दुर्लभ। क्यों? कि शाख शब्द शैल है, अणबे करे उचार, वेद अर्था सुख राम के बिरला जानन। शाख शब्द बोलना सरल है, ऊंचे ऊंचे देश की शाखें बोल लेगा, और देश का, उसकी रहनी सहनी का ठिकाना ही नहीं। माया के शरीर को ही गुरु बताता है, तनधारी गुरुदेव, भगत के गुरुदेव, इसमें फंसा हुआ है, इसमें प्रेम है। अणबे उच्चार करता हुआ भी, अणबे वाणी की शाखें बोलता हुआ, अणबे वाणी बांसता हुआ भी, रूप में जो फंसा हुआ है, रूप को प्रधानता देता है,
वो वेद और अर्थों का समझ है नहीं। ढाई अक्षर की भक्ति वेद और अर्थ यानी निरपक्ष जो केवल ज्ञान का निर्णय, ये दो समझ आए बिना उस देश में मिल नहीं सकते। बिरला जाना, इसकी बिरला ही परीक्षा करते हैं। तो कहने हारा बहुत है, सुनने वाला अनेक, रटना यूं सुखराम के लिवबंद बिरला पे। कहने वाले जगत में बहुत और सुनने वाले भी बहुत है, परंतु रटना करना लिवबंद बिरला है, नहीं है। महाराज फरमाते हैं तो शिष्य झेले गुरु कहते हैं, झेलने वाले भी बहुत हैं, आज्ञा देने वाले भी बहुत हैं, विधि बताने वाले भी अभी कलयुग में बहुत हैं, परंतु महाराज फरमाते हैं झेलने वाले, कहने वाले और झिलाने वाले बहुत हैं, परंतु महाराज फरमाते इसका निरपक्ष निर्णय और सारे कौलों की जानकारी और उस देश का निश्चय होके उस देश में मिलना, ये बिरला ही जानते हैं। ये जान गया, समझ गया, मिल गया तो समाधि देश का वासी बन जाएगा और फिर वो ध्यान समाधि का गुण प्रकट हो जाए, और नहीं तो वो बाचने सुनने कहने में रह। इसलिए वाणी कितनी सहल है, वाणी कितनी सरल है, अनभे साखे कंठ से याद कर करके बोलना भी सरल, और वेद और अर्थ का जो निर्णय है वो बिरला ही कर सकते। वो समझाने वाला और समझने वाले दोनों ही बराबर तड़े चाहिए। सच्चाई तो गुरु चाहिए, सच्चाई शिष्य चाहिए। उसके लिए झूठे गुरु के पास रे, झूठा ही शिष्य जाए, साचे गुरु के साथ रे, साचा ही शिष्य जाए। साचा गुरु कौन है? केवल ज्ञान। और साचा शिष्य कौन है? इस केवल ज्ञान को ही आत्मा गुरु मानती है। आत्मा का गुरु कौन है? ब्रह्म ज्ञान। आत्मा रूप है, गुरु रूप का है। ऐसी जब मेल मिलेगा तो सच्चे को सच्चा, और झूठा कौन है? रूप। और रूप को ही गुरु मानते हैं, रूप में फंसी रहती है। झूठा गुरु बताने वाला और सुनने वाला, दोनों रूप में फंस जाए। वो कहते हैं मेरा चेला और वो कहे मेरे गुरु, तब तक झूठे गुरु है, झूठे ही चेले, नहीं है। तो ऐसे संसार में बहुत है, और कलयुग में तो बहुत होंगे, नहीं है। कलयुग में ये धारा बहुत चलेगी संत मारे। नवदा भक्ति में नहीं चलेगी। नवदा भक्ति में तो सब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को, भगवान को ही पूजेंगे, उनकी सेवा पूजा करेंगे। तो वो मतलब शुभ कर्म करके देवता योनि में चले जाएंगे, फिर आएंगे, परंतु देवता योनि तो मिलेगी। परंतु जो झूठे के साथ झूठे फंसे रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? महाराज फिर उनको ठोड़ ही नहीं मिले, कि शरीर तो सब बाँचने वाले सुनने वाले का सब मट्टी हो जाएगी, और आत्मा उसका फिर भोगे, बंधन में रहेगी वो, बंधन। और सुखराम जी का ज्ञान बंधन मुक्त है। कारण तिरण गुरुदेव भेव भव सागर दिया, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता। बंदी छोड़ गुरुदेव चाहिए कि बंधन वाले चाहिए, है? बंदी छोड़, बंदी छोड़ गुरुदेव कौन है? केवल ज्ञान, ये जो माया से अलग है। वो आत्मा का जो गुरु मैंने नियंत्रण निज नाम गुरु पद में ले जाने वाला आएगा, और उसमें प्रेम होगा जबरदस्त। और इस सांसों सांस रटना में ये ढाई अक्षर का साथ बराबर रहेगा, जीवे जीते। तब महाराज फरमाते हैं वो आत्मा समाधि देश की वासी बने। इति श्री ध्यान समाध अंग संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य।
जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम।